हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा आसन है वो क्या है? लास्ट आसन है। इसके बाद तो प्राणायाम या फिर क्रिया के बारे में आप जानोगे, ठीक है, जो अपर प्राइमरी स्टेज के लिए जो है, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज के कुछ आसन है, उनके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो हलासन है वो क्या है? प्लव पोस्चर, ठीक है। तो हल मीन्स क्या होता है संस्कृत में और हिंदी में? प्लव, ठीक है। तो इन द फाइनल पोजीशन ऑफ द आसन द बॉडी रिजेंबल्स द शेप ऑफ द प्लव, यानी कि बेटा कि हल्के आकार की हमारी शेप बन जाती है जो फाइनल होती है। इससे पहले हम अर्ध हलासन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने हाफ किया था इस पोस्चर का, आज हम कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ यहाँ तक का कंप्लीट किया था, ठीक है, अर्ध हलासन में। लेकिन अब जो फाइनल पोस्चर होगा वो किस तरीके का होगा? कुछ इस तरीके का होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, डिटेल में तो आप जान चुके हो कि कमर के बल लेट जाना होता है इसमें। फिर आपको क्या करना होता है? ऐसे हैंड्स को इस तरीके से करना है, फिर अपने लेग्स को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो लेग्स को मतलब कि धीरे धीरे से एंगल के अकॉर्डिंग 30 पर उठाया, फिर 60 पर उठाया, फिर 90 पर उठाया। ऐसे धीरे धीरे करते हुए बेटा आपको क्या करना है, अपने मतलब कि सिर से पीछे ले जाना है। और क्या करना चाहिए, आपके जो टोज़ हैं वो ग्राउंड फ्लोर को टच करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो ईजिली उतना आपको एक्सटेंड करना है। और जो आपका सिर होगा बेटा वो इस तरीके से होगा और धड़ भी इस तरीके से, ठीक है। जो आपका पूरा बॉडी वेट होगा वो किस पर होगा बेटा? शोल्डर्स पर आपका बॉडी वेट होगा, ठीक है। और जो आपके हैंड्स की पोजीशन है वो ऐसी ही रहेगी, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ठीक है। तो आपको कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रहना है। उसके बाद क्या करोगे, आप रिलीज़ कर दोगे और वापस से पहले वाली पोजीशन में ही आ जाओगे 5 से 10 सेकंड के बाद, ठीक है। तो अब इसमें डूज डोंट क्या है बेटा, किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है और किसका नहीं रखना है। तो गिव द स्पर्ट ऑफ द हैंड्स टू द बैक वाइल रेजिंग द बट्स, ठीक है। तो बेटा आप जब क्या करते हो, आप अपने मतलब कि ऊपर उठाते हो, हैंड लेग तो आपने उठा लिए, ठीक है, यहाँ से। अब जब आप बेटा अपने बट्स को ऊपर उठाते हो या पूरा धड़ ऊपर उठाते हो तो आप किसकी सहायता ले सकते हो? आप अपने हैंड्स की सहायता से इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है। कीप द नी स्ट्रेट थ्रू द आसन, ठीक है। और आपको जो अपने घुटने हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, पीछे भी बैंड नहीं करना उनको, मतलब इस तरीके से उनमें कुछ बैंड नहीं आना चाहिए, उनको स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। अगर आप स्ट्रेट करोगे तो वो अपने आप ही एक्सटेंड भी हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस द वेट ऑन द हैंड्स एंड शोल्डर, और जैसे कि बेटा आपका जो वेट होगा वो हैंड्स पर होगा या फिर आपके शोल्डर पर होगा, ओके। अवॉइड गिविंग एनी टाइप ऑफ जर्क टू दी बॉडी, डू नॉट फोर्स द लेग्स टू द टच द ग्राउंड इफ इट इज़ डिफिकल्ट। और अगर स्टार्टिंग में किसी से टच नहीं हो पाता है बेटा ग्राउंड पीछे जाते हुए, तो आपको जरूर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर पाते हो उतना ही करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे आप कर पाओगे, ठीक है। अब बेटा इसके बेनिफिट्स जानते हैं। बेनिफिट्स में मैं वो बोलूँगी बेटा जो यूनिक होते हैं आप, या उसके बारे में कुछ यूनिक होता है तो उस चीज़ पर ध्यान देना है। क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ से भी बन जाए जो कॉमन है, लेकिन कॉमन में गलतियाँ होने की भी दिक्कत होती है, तो और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो जो आप अच्छे से कर सकते हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें सब भी कंफ्यूज होंगे ही, तो उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, जो यूनिक है उसको याद करके आप अपना एक प्लस पॉइंट बना सकते हो। इट गिव्स गुड एक्सरसाइज टू दी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो बेटा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको ये क्या करता है, गुड एक्सरसाइज देता है उसके लिए। इट तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी एक यूनिक पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। इट गिव्स ए गुड स्ट्रेच टू द स्पाइनल कॉलम। और स्पाइनल का तो बेटा हम इतना पढ़ते ही आ रहे हैं कि हर उसमें कि या तो स्पाइन की प्रॉब्लम है तो उसको सही करता है, या फिर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है तो वो उसको ना करे। बस यही दो सुनते और पढ़ते आए हैं हम अभी तक, ठीक है। बैक मसल्स को अच्छा करता है, मेकिंग द स्पाइन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो बेटा इसको और जोड़ लेना है कि हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़े थे हमने? ताड़ासन पढ़ा था बेटा एक तो, ठीक है। और जो क्या नाम है, सूर्य नमस्कार भी कुछ हद तक हेल्प करता है बेटा, वो फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस में आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। 3-4 पोस्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं। अब बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है बेटा, जो हमारी स्पाइन होती है नेक के पास, ठीक है, वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेन महसूस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वो स्पॉन्डिलाइटिस की एक अर्थराइटिस होता है, जैसे जोड़ों का दर्द, उसी तरीके से जो स्पाइन में होता है बेटा उसको बोलते थे स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। या फिर हर्निया की किसी को प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की है, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसको ये परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। और जो बेटा ये शवासन है उसके बारे में हम डिटेल में जान ही चुके हैं पहले भी, तो आप यूनिट 2 में इस टॉपिक के बारे में जान सकते हो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। ये वाली इमेज भी दी जा सकती है आपको, या फिर कि दूसरे वाली इमेज भी देख के पूछा जा सकता है कि ये कौन सी है, ठीक है। तो ये इमेज भी अच्छे से याद किया करो। अब बेटा जो हमारे 1-2 टॉपिक बच गए हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।